जब भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर पापियों को नाश करने अवतरित होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। भगवान श्री राम ने पापियों का नाश करने के लिए मनुष्य का रूप धरकर इस पृथ्वी को राक्षस विहीन किया था। उन्होंने अपनी सारी लीलाएं इसी पृथ्वी पर खेली थी। राक्षस बहुत बड़े शरीर एवं सींगों वाले नहीं होते हैं, वह सामान्य मनुष्य की तरह ही होते हैं। उनके गलत आचरण राक्षस होने को परिभाषित करते हैं। भगवान श्री राम हमेशा मर्यादा में रहे, इस कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादा में रहकर ही उन्होंने अपने पिता से मिले तीनों वचनों को निभाया था। पृथ्वी पर जब पाप का बोलबाला हो जाता है, भगवान स्वयं मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आए हैं। पापियों का अंत करके वह फिर निजधाम में चले जाते हैं। हम जिस पृथ्वी पर निवास करते हैं, ये मृत्यु लोक है। मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, अपने कर्म करता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के कर्म ही उसे फल के अधिकारी बनाते हैं। मनुष्य के कर्म यदि नीचता से दुष्टता के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान के कार्य करने की गति बड़ी निराली है। पापियों का नाश वह ढील देकर करते हैं। पापी जब इस ढील का फायदा उठाने लगता है, तभी वह उसका समूल नष्ट कर देते हैं। भारत की धरा पर भगवानों ने हमेशा मनुष्य रूप में जन्म लिया है। इस पावन धरा पर सदियों से ऋषि मुनियों ने अपने तप से पवित्र बनाया है। इसी कारण भगवान भारत की इस धरा पर आने को लालायित रहते हैं। एक सच्चे घटनाक्रम से आपको अवगत कराता हूँ। माता शबरी जिन्होंने भगवान श्री राम को अपने हाथों से झूठे बेर खिलाए थे, वह आज आश्रम बन गया है। यह स्थान छत्तीसगढ़ प्रांत में जिला जांजगीर चांपा वन मंडल बसोड़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेलवे स्टेशन भाटापारा से इसकी दूरी 90 किलोमीटर के आसपास है। स्टेशन से बाहर निकलने पर टैक्सियां मिलती हैं। ये टैक्सियां जोक नदी महानदी को पार करते हुए आगे चौक में पहुंचती हैं। चौक से बाएं मुड़ने के बाद माता शबरी का धाम आ जाता है। ये धाम माता शबरी का वात्सल प्रेम को दर्शाता है। भगवान श्री राम इस क्षेत्र के जिस जिस कोने पर गए हैं, उनकी चरणों की रज से ये धरती पावन हो गई है। शबरी की कुटिया जिसमें माता निवास करती थी, उसे मंदिर का रूप दे दिया गया है। पूरे प्रांगण में माता शबरी की भक्ति की रसधारा बहती रहती है। रामायण काल में यहाँ बहुत बड़ा वन क्षेत्र था, इसके प्रमाण भी मिलते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी बस्ती भी है, बाजारों का समूह भी है, किंतु माता शबरी के इस धाम की शांति पर कोई अवरोध नहीं लगा पाया है। मंदिर प्रांगण में माता शबरी की एवं प्रभु श्री राम की कृपा हर आने जाने वाले भक्तों पर सदा बरसती रहती है। श्री राम प्रभु की कृपा से माता शबरी का जीवन धन्य हो गया था। जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर माता शबरी अंत में प्रभु के धाम को प्राप्त हो गई थी। माँ कैकेयी के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण सारा राजपाट छोड़कर शांति की तलाश में भारत के विभिन्न प्रांतों के जंगलों में विचरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पास सिवाय धनुष बाण के अलावा कुछ भी नहीं था। शरीर पर केवल सन्यासियों के वस्त्र धारण थे। राष्ट्रीय सुखों को त्याग कर 14 वर्ष वनों में भूखे प्यासे घूम रहे थे। श्री दशरथ के कहे एक एक वाक्य 3 वचन बन गए थे। उन वचनों को ईश्वर की आज्ञा मानकर उन्होंने सब त्याग कर परमार्थ का रास्ता चुन लिया था। भगवान श्री राम ने भगवान होते हुए मानव देह में जन्म लिया था। मानव के लिए उनका स्पष्ट संदेश था, कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं। कर्म से ही भाग्य बनता है। जैसा कर्म मनुष्य करता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। पुरुषार्थ करने के बाद मनुष्य परमार्थ में प्रवेश करता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी भगवान होते हुए भी जंगलों, पहाड़ों, सुनसान इलाकों से
पैदल ही भूमि की परिक्रमा कर रहे थे। जहां कंदमूल फल मिल जाते उसे अपना भाग्य मानकर ग्रहण कर लेते थे। जहां सरता मिलती उसके जल से आचमन कर लेते थे। कर्म पथ पर सदा आगे बढ़ते गए। मानव जीवन के लिए वह एक विषम परिस्थितियों में कर्म की प्रधानता समझा रहे थे। जिस मानव ने उनकी कर्म की प्रधानता को समझा उसका जीवन धन्य हो गया था। पत्नी सीता को खोकर दर दर की ठोकरें वह खाते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। वन में विचरते हुए भगवान श्री राम आगे बढ़ रहे थे। जहां जहां उनके पग धरती पर पड़े वह धरती धन्य होती जा रही थी। कितने पशु पक्षियों को वह तार चुके थे। उनका जीवन मरण से मुक्त हो गया था। वह जहां से भी गुजरते वह धरा पावन हो जाती थी। उनके सानिध्य से पेड़ पौधे नदी पर्वत धन्य हो रहे थे। उनकी कृपा उस मार्ग पर बरस रही थी जिस मार्ग पर उनके चरण पड़ते थे। जहां जहां से उनकी श्वासें वायु में मिलती वह वायु पावन हो जाती थी। कर्म पथ पर बढ़ते हुए वह शिवरी नारायण धाम वर्तमान में जिला जांजगीर चांपा वन मंडल बसोड़ छत्तीसगढ़ में है। पग पग धरते हुए वहां पहुंच गए थे। इस महानदी के जल से उन्होंने आचमन किया था जिसके कारण वह भी पवित्र हो गई थी। पूर्व में यह बहुत ही घनघोर वन था। बेर के पेड़ काफी तादाद में थे। शिवरी नारायण धाम में भील जाति के मनुष्यों का निवास हुआ करता था। उनका भोजन मांसाहार था। तीर कमान भाले से वह जंगली जीव जंतुओं का आखेट करते थे। आखेट को वह अग्नि में भून कर खाते थे जिससे उनके उदर की क्षुधा शांत हो जाती थी। शिवरी नारायण धाम यह इसलिए भी कहा जाता था यह भगवान शिव का पवित्र मंदिर था। सभी भील लोग भगवान शिव की आराधना करते थे। भील जाति की बस्ती के बीच में घास फूस की कुटिया में एक अधेड़ स्त्री निवास करती थी जिसका नाम शबरी था। इसने बस सभी भील लोग उसे माता से संबोधित करते थे। शबरी सभी भील जाति की माता बन गई थी। स्वभाव से निर्मल उसकी कृपा भील जाति पर सदैव बरसती रहती थी। वह भगवान शिव की उपासक थी। भीलनी होते हुए भी मांसाहार उससे कोसों दूर था। वह सात्विक विचारों की थी। हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। भक्ति की लौ उसके हृदय में सदा प्रज्वलित होती थी। उसकी भक्ति से पूरा वन क्षेत्र रमणीक बन गया था। शबरी का जीवन देवों के देव महादेव की भक्ति में बीतता चला जा रहा था। भूख लगने पर माता शबरी कंदमूल फल एवं बेरों को स्नान ध्यान के बाद ही सेवन करती थी। उस निर्जन वन में कंदमूल फल एवं बेरों के पेड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक महानदी का विस्तार वन जीवन का एहसास भीनी भीनी सुगंध को बिखेर रहा था। महानदी के जल का आचमन करने के बाद श्री राम प्रभु भ्राता लक्ष्मण को थकान हो रही थी। थकान मिटाने हेतु उन्होंने वन क्षेत्र का निरीक्षण किया था। उन्हें वहां उस निर्धन वन में बनी एक कुटिया दिखाई दी थी। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि इस निर्जन वन में आखिर कौन है। कौतूहलवश उस घास फूस की कुटिया की ओर उनके चरण बढ़ते चले जा रहे थे। जब भगवान श्री राम कुटिया के पास पहुंचे थे, भक्ति की बयार सुगंधित होकर उठ लगी थी। कुटिया के अंदर माता शबरी ध्यान में मग्न थी। उनका जाप निर्बाध गति से चल रहा था। आप आ गए प्रभु, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। यह कहकर माता शबरी ने नेत्र खोल दिए थे। एक बारगी प्रभु श्री राम विस्मित हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। भगवान श्री राम को पाकर माता शबरी धन्य हो गई थी। माता का हृदय अपने बालक को पाकर कलपता है, वैसा ही हाल माता शबरी का था। उनके नेत्रों से अश्रु झरझर बह रहे थे। भगवान श्री राम भूखे थे। बोले, माता भूख लगी है। इतना सुनते ही माता शबरी का हृदय द्रवित हो गया था। कुटिया में रखी एक टोकरी में बेर रखे थे, वह निकाल लाई थी। एक एक बेर को चक चक कर माता शबरी देख रही थी। जो बेर मीठा होता था
प्रभु श्री राम को अपने हाथों से खिला रही थी। प्रभु श्री राम बड़े प्रेम से उन झूठे बेरों को खाकर आनंदित हो रहे थे। माता शबरी का ये भाव देखकर प्रभु श्री राम के नेत्र भर आए थे। वात्सल्य प्रेम फूट फूट कर उमड़ रहा था। माता शबरी का वात्सल्य प्रेम पाकर भगवान श्री राम को माता कौशल्या का प्रेम हृदय पर अंकित हो गया था। भगवान श्री राम के चरण पड़ने से छत्तीसगढ़ का ये स्थान धन्य हो गया था। जिला बलौदाबाजार के कसडोल तहसील में तुरतुरिया धाम में ऋषि वाल्मीकि का भी आश्रम है, जहां लवकुश बालकों का जन्म हुआ था। यह जिला बलौदाबाजार से 22 किलोमीटर दूर है। लंका का रावण जब सीता माता को हरण करके लंका ले गया था, युद्ध में रावण को हराने के बाद भगवान श्री राम ने माता सीता को पाया था। एक व्यक्ति एवं एक औरत के कहने के बाद ही श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया था। सीता माता उस समय गर्भवती थी। वनगमन में वह वाल्मीकि आश्रम पहुंची थी। वहीं पर लवकुश का जन्म हुआ था। अयोध्या से छत्तीसगढ़ प्रदेश की दूरी 1500 किलोमीटर के लगभग है। इतनी लंबी पैदल यात्रा करने के बाद भगवान श्री राम इस सुदूर स्थान पर आए थे। पूरी रामायण का घटना चक्र इसी प्रदेश में ज्यादातर हुआ है। पहले केवल आर्यवर्त था। आर्यवर्त के टुकड़े होने के बाद ये प्रदेशों में देशों में विभाजित होता गया। जहां लंका का राजा रावण का शासन चलता था, आज वह स्थान श्रीलंका है। भगवान श्री राम ने हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल ही की थी। आज इसे जानकर आश्चर्य होता है। उस समय सड़क मार्ग भी नहीं होते थे। विशाल वन क्षेत्र थे, जहां जानवर ऐसे ही विचरण करते रहते थे। किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे।